हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वर्मा ज्ञान केंद्र में। तो आज की इस वीडियो में मैं धमाकेदार न्यूज़ देने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे की वैकेंसी बहुत जल्द जल्द आ रही है और इस बार रेलवे ने माहौल मचा दिया है। ठीक है, तो यहां पे मैं बता दूं, रेलवे ने एक और वैकेंसी लॉन्च कर दी है भाई। और वैकेंसी क्या है, तो आरपीएफ की वैकेंसी है, जो आपकी सबसे फेवरेट वैकेंसी है दोस्त। तो आरपीएफ की वैकेंसी बहुत ही ईजी वैकेंसी होती है और इसमें काम भी बहुत कम करना होता है। एकदम ये इसमें जो काम है एकदम इजी होता है। कुछ नहीं, जॉब लगने के बाद आपको एकदम माइंड फ्री हो जाएगा, एकदम मज़ा आ जाएगा भाई। तो मैं बताने वाला हूँ इस वैकेंसी के बारे में कि ये जो वैकेंसी, इस वैकेंसी में कितने कितने पोस्ट रहने वाले हैं, कब से अप्लाई होगा, डेट, अंतिम डेट क्या है, कितने पैसे लग रहे हैं अप्लाई करने में, और वैकेंसीज कितनी आई है, और सारी चीज़ इसमें डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड फ्रेंड तक शेयर कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर बता दूँ, ये जो वैकेंसी आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा आया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद मैं बता दूँ नीचे, तो यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर लिखता है कि ये जो वैकेंसी है दो चीज़ों के लिए आया है। एक आया है आपका, यहाँ पर देखिएगा, सब इंस्पेक्टर के लिए, एक आया है कांस्टेबल के लिए। मतलब जो हमारा आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, मतलब एसआई का यहाँ पर वैकेंसी आया है, दो वैकेंसीज आया है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब देखिएगा, यहाँ पर लिखता है कि ये जो वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर का, वो जो है 1/2024 के लिए आया है और कांस्टेबल का आया है 2/2024 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा दोनों का लास्ट डेट देखिए, यहाँ पर दे रहा है 14/5/2024 और स्टार्टिंग डेट यहाँ पर है 14/4/2024। मतलब कहने का मतलब है कि वैकेंसीज जो है वो चौथा महीना में 15 तारीख को स्टार्ट होगा और 5वां महीना में 14 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। डैट मीन्स 1 मंथ आपको टाइम मिल रहा है फॉर्म को भरने में। ठीक है, तो बहुत ही यहाँ पर अच्छी बात है कि आपको 1 मंथ का टाइम मिल रहा है, तो आप लोग एकदम धड़ाधड़ इसको वैकेंसी को एकदम भर देना है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कि नीचे जब स्क्रॉल करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए ये जो वैकेंसीज रहने वाली हैं ये बहुत अच्छे, मतलब सैलरी के साथ भी रहने वाले हैं, कि काम इसमें बहुत कम होता है। ठीक है, आपको जॉब लगने के बाद बस आपको ज़्यादा टाइम रेस्ट ही करना होता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा तो वैकेंसी जो है ये कांस्टेबल के लिए जो है वो 3 लेवल का है एंड पे लेवल इंस्पेक्टर के लिए पे लेवल 6 है। यहाँ पर मैं बात करूँ जो सब इंस्पेक्टर का जो यहाँ पर जो सैलरी रहने वाला है वो 35,000 रहने वाला है। कितना रहने वाला है? 35,400 यहाँ के आसपास यहाँ पर रहेगा। ये इनिशियल आपका सैलरी है। सब डीए हुए सब जोड़कर आपको मतलब सैलरी यहाँ पर बढ़ जाएगी। यहाँ पर आप देखिएगा कि जो कांस्टेबल का सैलरी है वो 21,700 इनिशियल आपका सैलरी है, और डीए हुए लगाकर जो हमारा जितने भी अप्लायंसेस है, जितने भी हमारा रूम का है, सबका जोड़ जाड़ के यहाँ पर सैलरी बढ़ा जाने वाली है। अब अगर मैं बता दूँ, दोनों का जो मेडिकल जो स्टैंडर्ड है वो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। आगे देखिएगा यहाँ पर कि जो एज है भाई, कोरोना के कारण आपको पता है कि आप एज रिलेक्शन की बात कर रहे थे, तो कोरोना के कारण जो एज में रिलेक्शन दी गई है और यहाँ पर बहुत बड़ी आपको अपॉर्चुनिटी मिली है। जो 28 साल के हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी 28 साल के हो चुके हैं, वो भी वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए, तो भाई अगर हम बात करें इंस्पेक्टर के लिए, तो इंस्पेक्टर के लिए जो हमारा एज रहने वाला है वो 20 से 28 रहने वाला है, जो बहुत अच्छी बात है। अगर हम बात करते हैं आगे कांस्टेबल के लिए, तो कांस्टेबल के लिए जो वैकेंसी का जो एज रहने वाली है वो 18 से 28 ईयर की रहने वाली है। तो ये भी अच्छी बात है आपके लिए। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। जो 18 साल का जो हमारे युवा हैं वो भी भर सकते हैं, और जो हमारे 28 साल का हो चुके हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अपॉर्चुनिटी है कि 8 साल का यहाँ पर गैप हो जा रहा है, 10 साल का, तो बहुत ही अच्छा मौका है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखिएगा, अगर एसआई की बात करें तो 452 को पोस्ट है, रेलवे आरपीएफ एसआई का 452 का पोस्ट है। अगर हम बात करते हैं कांस्टेबल का, तो कांस्टेबल का यहाँ पोस्ट है 4208 पोस्ट है। मतलब यहाँ पर वैकेंसी अच्छी खासी दी गई है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो इसको ज़रूर भरना। इंटरेस्टेड क्या हो यार, 6 साल से वैकेंसीज नहीं आ रही थी, अब आई है तो इसको तुम भर देना है, दम तो हल्का मचा देना है। ठीक है, और इस बार वैकेंसी आई है तो जॉब लेकर भी दिखाना है। ये नहीं कि वैकेंसी सरकार दे रही है और जॉब लेना ही नहीं है, रिजल्ट हो ही नहीं। हाँ, तो आपको जॉब लेना है, तो आपको एफर्ट करना है, इस बार एकदम जॉब ले लेना है। ठीक है, जब अगर हम बात करें टोटल जो वैकेंसी, जो टोटल वैकेंसी 4600
कितना है भाई, 4660 वैकेंसी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 4660 वैकेंसी है यहाँ पर, टोटल वैकेंसी 4660 है, जो अच्छी खासी वैकेंसी है। अब देखो रेलवे ने दावा किया है कि हर साल मैं वैकेंसी दूंगा, तो आप ये मत सोचना कि वैकेंसी बढ़नी चाहिए, हंगामा करोगे, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। रेलवे ने बोला है कि हर साल वैकेंसी हम देंगे, तो आपको मन से लगन से, अगर इस बार नहीं हुआ तो मान लो तैयारी करते रहना। अगर इस बार फुल अफर्ट के साथ तैयारी करोगे, मान लो थोड़ा सा छड़ भी जाता है तो अगला साल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ लिखता है कि 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है बिकॉज क्यों, तो कोविड-19 के कारण। आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर कहता है कि देखिए 2024 विल बी पब्लिश ऑफिशियल वेबसाइट 15/4/2024। देखिए जब भी ऑफिशियल वेबसाइट इसका ऑफिशियल जो अपडेट आ जाएगा, तब आपके बारे में, इसके बारे में किस जोन में कितना वैकेंसी दी गई है, इसके बारे में पूरा डिटेल आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर आगे देखिए, आगे कहता है यहाँ पर कि एज 1/7/2024, जब का एज होगा 1/7/2024 से काउंट होगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहता है। आगे कहता है आपको कहता है कि कैंडिडेट शुड बी इंश्योर द, कहता है कि पोजेस एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स प्रेशराइज्ड द एज पर क्लोजिंग डेट सबमिशन। मतलब कहता है कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर द रिजल्ट एंड प्रोसीडिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड बी अप्लाई। कहता है आगे देखिए, यहाँ पर कहता है कि जो कैंडिडेट है ना, उनका क्वालिफिकेशन भी यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उनको दिया जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूँ। जो सब इंस्पेक्टर है वो ग्रेजुएशन, जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, ठीक है, जो बैचलर डिग्री हासिल कर चुके हैं उनको भरना है। और यहाँ पर 10th पास वाले जो विद्यार्थी हैं वो हमारा यहाँ पर कांस्टेबल का फॉर्म भरेंगे, ठीक है। आपको 10th पास, सिंपली 10th पास अगर है तो कांस्टेबल भर सकते हैं, आरपीएफ कांस्टेबल भर सकते हैं। एंड अगर ग्रेजुएशन पास है तो आप लोग सब इंस्पेक्टर का फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो रही हमारे एग्जाम से रिलेटेड। अब यहाँ देखिए यूमेन का रिजर्वेशन दिया है, 15% यूमेन का रिजर्वेशन दिया गया है बस। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है वुमेन्स के लिए कि आपको 15% का आरक्षण दिया गया है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, 15% का आरक्षण दिया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। अब एक सर्विसमैन के लिए आपका जो मतलब नोटिफिकेशन आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें दर्शाया रहेगा, इसमें ये बात कहा गया है। आगे कहता है कि जो SC ST जो OBC हैं हमारे, एक चीज़ों मैं बता दूं आपको, OBC का जो हमारा एज रिलेक्शन है वो 3 ईयर का होगा, और SC ST का होगा आपको, SC ST का कितना होगा, 5 ईयर का होगा, ठीक है। तो इस बार ही केवल बस वन टाइम, बस इसी बार आपको वैकेंसी में छूट दी गई है, ठीक है ना, कोविड-19 के थे। यहाँ पर कहता है देखिए, कहते हैं 1 टाइम मेजर ड्यू टू कोविड-19। तो आप चीज़ को समझिए, ठीक है, इसीलिए आपको वैकेंसी में छूट दिया गया है, और इसी आपका ये लास्ट चांस है, आप वैकेंसी में जॉब लेके दिखाना है। चलिए आगे देखिए यहाँ पर मोड ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपको पता है कि CBT द्वारा एग्जाम होगा, फिर PET होगा, फिर PMT होगा, ठीक है, तो ये सब होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए तो आगे यहाँ पर देखिए कि 500 रुपया लग रहा है, सभी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपया लग रहा है, आपको पता ही है। जितने भी हमारे OBC और जनरल हैं, और जो हमारे SC ST उनको 250 रुपया लगेगा, ठीक है। चलिए, ये तो बात रही हमारा पे लेवल के हिसाब से कितना एग्जाम फी लग रहा है। अगर बात करें ओनली कैंडिडेट्स हु अटेंड CBT विल गेट रिफंड देयर। देखिए कहता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स CBT में भाग लेंगे उसका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप मतलब एग्ज़ाम देने के बाद आपको पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर कहता है कि फॉर कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू SC ST, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फीमेल हैं, जो SC ST हैं, एंड जो बैकवर्ड EBC से जाते हैं, EBC से, उन सभी को 250 रुपया यहाँ पर देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए कहता है इसको किसमें देना है। देखो जितने भी जनरल कैटेगरी के हैं, जो भी OBC वाले हैं, उनको 500 रुपया लगेगा, तो फी भी कम रखा गया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी यहाँ पर जानकारियाँ थी जिसको आपको बहुत ही मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। तो आई होप ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। तो आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे दोस्त, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड तक शेयर करना है, ये इतना करना है, क्योंकि आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमको मोटिवेशन देता है भाई फ्रेंड्स, ठीक है। तो जय हिंद, बाय बाय, बस इतना ही। अब मिलते हैं किसी और नए खास अपडेट के साथ, तो तब तक के लिए जय हिंद, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कराइएगा, ठीक है। चलिए।